सो ये है एरियल एक्स, मोस्ट फेमस सिनेमा कैमरा जो सिर्फ हॉलीवुड फिल्म्स में और कभी कभार बॉलीवुड में भी यूज होता है। और ये है मेरा सीक्रेट सॉर्स फुटेज जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा, यहाँ तक कि जो अभी मैंने कैमरे का नाम लिया है वो क्या था, RRR, उससे भी ज्यादा महंगा कैमरा है। और ये सब देखने के बाद आप लोगों के मन में भी एक ही सवाल आ रहा होगा, हाउ, कैसे? तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग भी अपने कोई भी ऑर्डिनरी हम्बल से डिवाइस को एक हॉलीवुड कंटेंट में बदल सकते हो विद ऑफ कोर्स माय टेक, जिसे देखकर आपकी मम्मी भी यकीन नहीं कर पाएगी कि ये सब कुछ आपने इस चीज से ही शूट किया है। हाँ, जबकि कुछ शॉट्स उन्होंने खुद ही शूट करके दिए हो। छोड़ो। तो बैक देन जब मैं अपने YouTube की जर्नी स्टार्ट ही कर रहा था तो मैं कुछ इस तरीके से शूट किया करता था। छोड़ो यार, कंट्रोल्स को ध्यान देके क्या ही हो जाए। हाँ हाँ हाँ, कुछ इस तरीके से। हाँ, आगे ऐसे ऐसे पीछे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे इस हाथ से पकड़ना है। हाँ, हाथ से करना क्या है यार। हाँ हाँ, रील्स पे यही देखा था मैंने। यस, अब ऐसे एक बढ़िया सा सिनेमैटिक शॉट निकालता हूँ। हाँ, तो ये जो लुक्स मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा था मैं उससे बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं, तो इसीलिए मैं ढूंढने लग गया बेस्ट ऐप फॉर मोबाइल फिल्म मेकिंग। नहीं, कुछ ठीक नहीं लगा। हाँ, बेस्ट ऐप फॉर फिल्म मेकिंग लाइक DSLR, लाइक ब्लर, एक्स्ट्रा सिनेमैटिक विथ बेस्ट कंट्रोल्स एंड। हाँ, बस समझ जाओ। फिर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे पता चला इन दो ऐप्स के बारे में। फिल्मिक प्रो मेरे को वो वाला रिजल्ट दे रहा था पर वो कॉन्स्टिपेशन के जैसा था। मतलब ट्राई कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। क्या मतलब, शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा था पर शॉट्स बहुत ही ज्यादा ब्लॉचीनेस और बहुत ही ज्यादा ग्रीन था, प्लस 8-बिट फुटेज और 10-बिट सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए था। हिपोक्रेसी। और इसका ऑल्टरनेटिव है मोशन कैम प्रो, जिसके फुटेजेस इनसेन है, जो कि बहुत और एग्जैक्टली आरी कैमरास की तरह शूट करता है, बिकॉज इसमें है रॉ फीचर जो कि आरी कैमरा में भी है और ये आरी कैमरा के ही तरह रॉ शूट करता है जो कि एक्सेप्शनल है। लेकिन इसमें और दो चीजें भी एक्सेप्शनल है। पहला फाइल साइजेस और दूसरा लिमिटेड फ्रेम रेट। और ये बहुत ही ज्यादा रिसोर्स खाता है, फॉर एग्जांपल योर बैटरी लाइफ और आपका स्टोरेज। दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं। मतलब एक आध शॉट्स के लिए सही है, बट अगर आपको पूरा का पूरा वीडियो इसमें शूट करना है तो बस 30 मिनट्स के फुटेज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 TB का स्टोरेज, बस और कुछ नहीं, खत्म। तो इस ऐप ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, बिल्कुल लाइक आवर एक्स यानी XYZ। क्या समझ रहे थे तुम? XYZ। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बाथरूम जा ही रहा। पता नहीं कोई इस ऐप को क्यों नहीं यूज कर रहा। ये ऐप गेम चेंजर होने वाला और इस ऐप का नाम है MC Pro 24 FPS। नाम पर मत जाना, सीधा कैपेबिलिटीज पर आते। और हाँ, मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा बिल्कुल भी, वही घिसी-पिटी स्पेसिफिकेशंस बता के, नहीं तो ये बिल्कुल ही थ्योरी क्लास हो जाएगा, बिल्कुल लाइक आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ओनली थ्योरी नो प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल के नाम पे भी कुछ ज्यादा कुछ कराते नहीं। और इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जिसमें से पहला फीचर फुल मैनुअल कंट्रोल्स, ओवर एक्सपोजर इंडिकेटर, लाइव हिस्टोग्राम, सारे फोकल लेंथ पर शूट कर सकते हैं जितने भी आपके फोन में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मेरे फोन में 24, 48 और 14 मिलीमीटर जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो भी अवेलेबल है। और सारे ही लेंस पर मैं तो अपने फोन में 60 FPS तक शूट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो भाई साहब समझ जाओ, रियल टाइम FPS मॉनिटरिंग है, ताकि आप देख पाओ कि आपके कोई फ्रेम्स तो ड्रॉप नहीं हो रहे। और इसमें अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो है, मतलब आप सिर्फ 16:9 रेशियो में नहीं, 4:3 और भी जितने भी सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो सभी में शूट कर सकते हो। और अभी तो इसका जो सबसे मेन फीचर है ना, वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं है, एबिलिटी टू शूट लॉग। और कोई ऐसा वैसा लॉग नहीं, आरी लॉग। हाँ, वही इंडस्ट्री लीडिंग लॉग्स जो आरी के कैमरास में पाया जाता है। और भी इसमें बहुत सारे लॉग प्रोफाइल्स हैं, जिसके सैंपल्स कुछ ये रहे। अगर आपको और भी ज्यादा सैंपल्स चाहिए, ये पूरा वीडियो उसी में ही शूट हो रहा है। और अगर मैं कहूँ ये सब कुछ अगर आप 8-बिट में नहीं 10-बिट में शूट कर सकते हो, तो क्या आप लोग यकीन करोगे? नहीं ना, पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप
प्रॉपर 10 बिट में शूट कर सकते हो विद अप टू 500 मेगाबिट्स पर सेकेंड। वो अलग अलग फोन के लिए अलग अलग कैपेबिलिटीज होगा, पर मेरे पे तो 500 मेगाबिट्स तक ही लास्ट। एंड ऑल इन डिफरेंट कलर प्राइमरीज जैसे Rec 709, Rec 2020, HLG जो कि HDR में यूज होता है, और भी बहुत सारे जो आप लोगों को एक्सप्लोर करते करते पता चलेगा। और इसमें टाइम कोड फीचर भी है जो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा कैमरास में पाए जाते हैं। और हाँ, अगर आपके फोन में OIS है यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है तो ये उसको भी सपोर्ट करता है, और अगर नहीं भी है तो ये आपको डिजिटली क्रॉप करके भी स्टेबलाइजेशन दे सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसमें डिफरेंट फोकस मीटर्स है जैसे ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, टैप फोकस सिर्फ जो मिररलेस कैमरा होता है उसी में होता है, और इन्फिनिटी फोकस, और भी बहुत कुछ है जो आप लोग खुद ही यूज करते हुए एक्सप्लोर कर पाओगे। याद रखना, स्पिलबर्ग ने एक बार कहा था कि आपके पास जो इक्विपमेंट है वो मैटर नहीं करता, पर आप उसको यूज कैसे करते हो ये ज्यादा मैटर करता है। कौन? स्पिलबर्ग, जिसने ये मूवी शूट किया था। और अगर स्पिलबर्ग ने ऐसा कहा है तो हम कौन होते हैं आर्ग्यू करने वाले? तुम उनसे भी बड़े हो क्या? शाटा। बट ये सेटिंग सबके फोन के लिए अलग होंगी। क्यों? क्योंकि हर किसी की लेने की क्षमता अलग अलग है। अरे क्या सोच रहे थे? मेरा मतलब हर एक फोन का एक सर्टन रेजोल्यूशन और एक सर्टन फ्रेम रेट तक ही शूट कर सकता है ड्यू टू इंटरनल हार्डवेयर लिमिटेशन। सस्ता फोन, तो इसीलिए कमेंट मत करना कि यू आर फ्रॉड, दिस सेटिंग इज नॉट वर्किंग ऑन माई फोन। हर एक फोन के लिए अलग अलग सेटिंग्स है, तो आपके फोन के लिए भी कुछ अलग ही सेटिंग्स होगी। जो मेरे फोन में काम करेगा मे बी आपके फोन में काम ना करे। अब किसी भी चीज में हर एक चीज तो अच्छा नहीं हो सकता ना, उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी, और इसमें भी कुछ है जो मुझे लगा, मे बी आपको ना लगे। फॉर एग्जांपल, जो इसका 10 बिट शूटिंग मोड है, मुझे प्रॉपर 10 बिट वीडियो नहीं लगा हुआ, बिकॉज इसमें कभी कभार अगर आप कुछ ज्यादा ही हैवी ग्रेड कर दो तो कभी कभार ब्लॉचीनेस और बैंडिंग आ जाता है। मे बी मैंने ही नोटिस करा, आप लोग बताना, लेकिन तब भी काम चल जाता है प्रॉपरली। और आप जब डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो में शूट करते हो, 16:9 को छोड़ के जितने भी एस्पेक्ट रेशियो, कभी कभार अगर आपका फोन बहुत ज्यादा हीटअप होता है, मेरे साथ कभी कभार हुआ है कि जब लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उसमें फ्रेम ड्रॉप भी दिखता है। 16:9 रेशियो को छोड़ के जितने भी रेशियो है सब में कभी ना कभी कभार मैंने फ्रेम ड्रॉप्स देखा है, तो वो भी नेग्लिजिबल है। आपको फोन के लिए प्रॉपर कूलिंग देखना पड़ेगा। और इन मोबाइल सेंसर का लो लाइट का तमाशा तो आप लोगों को पता ही, कभी कभार ये एकदम ऑन द स्पॉट होता है, लेकिन कभी कभार ये बिल्कुल ही समझो। उस ऐप में जब लो लाइट में आप शूट करते हो तो इसमें कुछ ज्यादा ही नॉइज कैप्चर होता है, इसे आपको कोई भी बढ़िया नॉइज रिमूवल सॉफ्टवेयर से हटाना पड़ेगा। और ये वाला भी सॉफ्टवेयर की गलती नहीं है, पर डेप्थ ऑफ फील्ड मोबाइल में तो हमेशा कम होता ही है। कंपनीज जितना भी बोल रहे कि 1.9, 1.8, 1.4, इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड तो कम होता है क्योंकि सेंसर का साइज ही छोटा होता है, तो इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड तो आप अचीव कर ही नहीं पाओगे। अगर आपने कुछ करके अचीव कर भी लिया तो उतना रियलिस्टिक दिखेगा, आपको पता ही होगा। और आपको स्टोरेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कम स्टोरेज है तो मे बी आपका स्टोरेज बहुत ज्यादा जल्दी फुल हो जाए, इसके कारण आपको बार बार ट्रांसफर करके फिर आपको शूट करना पड़ेगा। बट ये कुछ छोटी दिक्कतें हैं जो आसानी से हम इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आपने इन छोटे दिक्कतों को इग्नोर करके सिर्फ बेस्ट फ्रेम्स कैप्चर करने में ध्यान दिया विद प्रॉपर लाइटिंग, ऑडियो, फ्रेमिंग एंड स्टोरी टेलिंग, तो आपके भी शॉट्स कुछ इस तरीके के दिख सकते हैं। और अब देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। क्या MC Pro 24 FPS रियली एरी के रॉ फीचर्स से compete कर पाता है? वेल, हाँ भी और ना भी। ये तो बेवकूफी होगी कि अगर आपने $50,000 के कैमरा प्लस उसका लेंस और इक्विपमेंट को लेके लगभग $100 से करीब लगता है, और उस चीज को अगर आप $500 to $1,000 के बीच में कंपेयर करोगे तो ये तो फिर नाइंसाफी होगी। लेकिन MC Pro 24 FPS हमें उसका बहुत ही ज्यादा क्लोज लेके आ जाता है, जितना कि नॉर्मल व्यूअर्स को ज्यादा नोटिस नहीं हो पाएगा। अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो तो आप गलतियां निकाल ही सकते, क्योंकि हम लोग गलती निकालने के लिए बने हैं, पर नॉर्मल आइज के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इन दोनों कैमरास के बीच में कंपैरिजन निकालना।
ऑलराइट, तो हम सेटअप में कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला फोन ही यूज करेंगे, क्योंकि और चाहिए ही क्या, एंडी फिल्टर, प्रोमिस्ट फिल्टर या फोन केज एक्सेट्रा, नहीं कुछ भी नहीं चाहिए मगर कभी खरीदा ही नहीं। ऑलराइट, तो ये है मेरे बेस्ट सेटिंग्स है जो आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते। ओके चलो, और ये सेटिंग्स मेरे लिए बेस्ट काम करते हैं, मे बी आपके फोन में काम ना करे, बिकॉज हर एक फोन की लेने की क्षमता और हाँ, आप लोग मेरे बेस्ट फुटेजेस को डाउनलोड कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से, ताकि आप कुछ कलर ग्रेडिंग प्रैक्टिस कर पाओ और मे भी एजुकेशनल पर्पज से यूज कर पाओ, और अगर यूज करते हो तो मेरे को टैग जरूर करना। और मुझे आप लोगों को बोलने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही कर ही दिया होगा, है ना। और एंडिंग में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि टेक्निकलिटीज पे कम फोकस करके अगर चीजें क्रिएट करने में ज्यादा फोकस करोगे ना, तो क्या पता नेक्स्ट रेड कारपेट पे वॉक करने का इन्विटेशन आप ही के लिए इंतजार कर रहा हूँ। Huh?